बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी हाज़िर खिदमत हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर नई आने वाली अपडेट मिल सके। मौजू है मेरा जलक यानी मस्तजनी की वजह से दिल का कमज़ोर होना। दिल पर उसके क्या असरात पड़ते हैं, दिल को क्या नुकसान होता है। तो ये सिर्फ वक्ती खुद लस्ती को आप बहुत बड़ा काम समझते हैं वो लड़के, तो लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि मैं अपनी जान पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है तो उसको ये समझ ही नहीं आती कि वो उसने क्या करना है। क्योंकि जो लोग मुस्तजनी बहुत ज़्यादा करते हैं उनके दिल भी कमज़ोर हो जाता है। उन लोगों के दिल कमज़ोर होते हैं और फिर वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो उसके तमाम टेस्ट करते हैं, उसमें कोई चीज़ आती नहीं। तो वो डॉक्टर साहब कुछ तो उनको दवाई लिख देते हैं उनकी तसल्ली के लिए, तो कुछ कहते हैं भाई आपको दिल का मर्जी नहीं है तो हम दवाई किस चीज़ की लिख के दें। लेकिन उसको बार बार ये शिकायत होती है जब कभी किसी को इंटरव्यू देना हो अपनी जॉब के लिए तो फिर फ़ौरन दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी और सही तरीके से वो सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। और जब खुदा न खास्ता कोई ऐसी उसको बात बताई जाए जो उसके जहन में नहीं थी, अचानक उसने वो बात सुनी और उसके दिल की धड़कन तेज़ होगी। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ झगड़ा हो गया तो हद से ज़्यादा उसकी जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है। तो इस जलक जैसे बुरे फेल से जब कुछ लज्जत पैदा होती है तो उस वक़्त भी ये नहीं है कि सिर्फ मनी निकल कर बस हो जाती है, बल्कि साथ ही एक चीज़ और भी खारिज होती है जो मनी से भी बहुत ज़्यादा कीमती है, जिसको हम तिब में हरारत गरीजी कहते हैं। क्योंकि इसका जो करने वाला है जब वो ये फेल करता है तो इससे हरारत गरीजी बहुत ज़्यादा खारिज होती है, क्योंकि इसके वो बार बार ये काम करता है। जब वो बहुत ज़्यादा करता है तो फिर जितनी वो मनी खारिज होगी उतनी बनती नहीं है, उतनी और पैदा नहीं होती जितनी वो खारिज कर बैठता है। इसलिए इसका नतीजा ये निकलता है कि दिल कमज़ोर हो जाता है, बल्कि बाद औक़ात तो खफकान और गशी का आर्जा भी आर्जा भी जो है वो उस मरीज उस फेल जो मुस्तजनी करता है उसको ये लग जाता है, दोनों खफकान और गशी। और इसके अलावा भी लगता है लेकिन वो टॉपिक अलग है, यानी कि दिमाग, जिगर और खसीतीन जो उनको नुकसान पहुँचते हैं वो अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। पहले तो ये दिल के बारे में ही आज मैं आपको बताऊंगा। फिर जब इसको ये मालूम होता है कि सब तेरी इन बदफेलियों का नतीजा है जो अपनी बदकिस्मती से कर चुका है, तो फिर उसका गम वो अपने आप पर लाह कर लेता है, वो अपने आप को गम में मुब्तला कर लेता है, वो गमगीन रहता है, परेशान रहता है, उसके दिल को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए वो किसी की तरफ नज़र उठाकर मारे शर्म के देख नहीं सकता, ये उसकी हालत हो जाती है। फिर वो अपने आप को गुनाहगार और बदकिरदार समझता है, कहता कि मैंने बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, गुनाह कर बैठा हूँ। इसका वो दिल है बहुत ज़्यादा धड़कता है और नहायत कमज़ोर हो जाता है। उसका ये नतीजा निकलता है कि जब इंतशार होता है उस वक़्त जो खून की मकदार है वो अज़ूए तनासुल की तरफ सही नहीं पहुँचती, ये सबसे ज़्यादा उसका नुकसान है। इसकी मर्ज से कई दफ़ा
पीनस लीक एक मर्ज है, वो भी हो जाती है। तो उसका तो खैर सर्जरी कराना पड़ती है और उसका बहुत ज़्यादा इलाज, बहुत महंगा इलाज है उसका। वो अगर किसी को वो हो जाए तो फिर वो इलाज वो लाखों में होता है, वो हज़ारों में नहीं होता। इसी की वजह से यानी कि जो दिल के मरीज हैं, जो ये काम करते हैं, उनके दिल जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और उन लोगों को सही इंतशार नहीं होता। अक्सर देखा होगा कि जो लोग दिल के मरीज़ हैं उनको मेडिसिन भी कुछ ऐसी दी जाती है और उनको अच्छे तरीके से इंतशार भी नहीं होता। वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है ना वो अच्छे तरीके से निभा नहीं सकते। तो जो लोग मुस्तज़नी करते हैं उसको सिर्फ यही नहीं है कि उसने वक्ती तौर पे लज्जत हासिल कर ली है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट है, उसके जो नुकसानात हैं, वो आदमी को बेकार कर देते हैं। और अक्सर ऐसा होता है, और कई ऐसे हमारे पास पेशेंट हैं कि जब उनका शादी का वक़्त आता है तो फिर वो घबराते हैं। और वो कई दफ़ा कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं कि वो घर वालों को भी बताते नहीं है कि हमारे साथ ये मामला है कि हम शादी के काबिल नहीं है। वालिदैन को चाहत होती है, वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा देते हैं, शादी कर देते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है तो जब वो दोनों मियाँ बीवी का मुलाकात का टाइम होता है तो आदमी बिल्कुल जो है वो फेल हो जाता है और वो बेचारी जो ब्याह कर लाई जाती है वो परेशान हो जाती है। बहुत सारे ऐसे केस हैं। तो मेरी आज की नौजवान नस्ल से ये गुजारिश है कि इस बुरी आदत से बचें, ऐसी सोसाइटियों से बचें जो बेरारवी का शिकार हैं, बल्कि उनको तबलीग करें। बल्कि हम तो किसी को कहें कि भाई ये काम छोड़ दे, कहते सारी दुनिया करती है, हम करेंगे तो फिर क्या होगा। वो मेरे भाइयों, दुनिया करती है तो आपने दुनिया के साथ तो ये काम तो नहीं करना। जो मुसीबत आप पर पड़नी है वो आपने ही निभानी है। दुनिया करती है तो उसको करने दो, बल्कि अगर हो सके तो उनको तबलीग करोगे भाई ये गुनाह है। कि मैंने पिछली वीडियो में अभी आपको बताया है कि जो हाथों से अपने बातों को निकालता है वो मलऊन है और अल्लाह की लानत का मुस्तहिक है। वो अल्लाह की लानत उस पर बरसती है। ये कितना बड़ा अगर इस बात पर अमल कर लें, ये गौर करें, तो कभी भी ये काम आदमी नहीं करेगा। और अल्लाह के बदले जिस पर लानत बरसती हो अल्लाह ताला की, वो कामयाब कैसे हो सकता है। तो मेरी ऐसे नौजवानों से गुजारिश है कि इस फेल से बचें ताकि आप मज़ीद परेशानियों से बच सकें। आने वाली ज़िंदगी जो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी शुरू होने वाली है वो आपकी अच्छी तरीके से गुजरे। तो नाज़रीन, ये था आज का टॉपिक। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।